चिराग पासवान खबरों में हैं। खबर कई सारे हैं। कभी खबर चलती है कि उनकी पार्टी टूटने वाली है, जैसे पहले एक बार टूटी थी, उनकी पार्टी के सांसद दूसरे दलों में जा सकते हैं। कई बार ये खबर आती है कि ये प्रयास बीजेपी की ओर से हो रहे हैं, कई बार ये प्रयास आरजेडी की ओर से हो रहे हैं। इस तरह की खबर आती है। खबर ये भी है कि चिराग पासवान की सांसदी खतरे में है, उनका मंत्री पद खतरे में है। क्यों खतरे में है? क्योंकि उनकी उम्मीदवारी के खिलाफ जो लोकसभा का चुनाव उन्होंने हाजीपुर सीट से लड़ा था लोकसभा का, उसको चुनौती दी गई। उनमें 3 अपील की गई है। पहली अपील ये है कि उन्होंने अपनी पढ़ाई-लिखाई के बारे में जो जानकारी दी है, वो पूरी नहीं है, वो ठीक नहीं है, वो गलत है। उन्होंने झांसी के जिस बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से बीटेक करने की बात कही 2005 में, वो ठीक नहीं है। वो कभी उस कॉलेज में नहीं गए, वहाँ के अटेंडेंस लिस्ट में उस तरह का नाम नहीं, ये आरोप लगाया गया है। दूसरा आरोप क्या है? दूसरा आरोप उनकी प्रॉपर्टी को लेकर है। आरोप ये है कि चिराग पासवान ने पटना में अपने घर के बारे में जानकारी दी है, लेकिन उनकी पैतृक संपत्ति है, 80 एकड़ ज़मीन है, उसके बारे में उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी है। वो उस ज़मीन का बँटवारा नहीं हुआ, और अगर उसका बँटवारा होता है तो करीब 25-30 एकड़ ज़मीन उनके हिस्से आएगी, और इस बात की जानकारी चिराग पासवान ने अपने हलफनामे में नहीं दी है, जो चुनाव के समय, नामांकन के समय दिया जाता है। तीसरा आरोप जो है वो ये है कि दिल्ली के कनॉट प्लेस में एक एफआईआर दर्ज हुई है, जिसमें चिराग पासवान रेप के आरोप में आरोपी नंबर 2 हैं। उन पर साजिश रचने और सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप है। इस मामले में पहला आरोपी जो है वो प्रिंस राज हैं, जो चिराग पासवान के चचेरे भाई हैं। 2021 की बात है जब ये मामला दर्ज हुआ था। उस वक्त प्रिंस राज भी चिराग पासवान की जो पार्टी है, लोक जनशक्ति पार्टी, उसके सांसद हुआ करते थे। वो उनके चचेरे भाई हैं। इस मामले में प्रिंस राज के खिलाफ रेप का मुकदमा दर्ज हुआ था, और इसी मामले में चिराग पासवान को आरोपी नंबर 2 बनाया गया था। चिराग पासवान पर यह आरोप लगाया गया है कि उन्होंने जो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज है, उसकी जानकारी अपने चुनावी हलफनामे में नहीं दी है। तो ये 3 अपील दर्ज की गई हैं चुनाव आयोग के समक्ष, और ये दर्ज कराया किसने? राकेश सिंह नाम के एक व्यक्ति ने, जो अपने आप को भाजपा का नेता बताते हैं। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि भाजपा ने अपने एक लेटर जारी कर सोशल मीडिया पर, बिहार भाजपा ने ये कहा है कि वो किसी राकेश सिंह को नहीं जानते और न ही उनका पार्टी से कोई लेना देना है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग मतलब बिहार की राजनीति में, और ख़ासतौर पर चिराग पासवान की जो पार्टी, उसको लेकर चीज़ें चल रही हैं। पहले ये आरोप लगे कि उनकी पार्टी में तोड़-फोड़ की कोशिश की जा रही है। फिर चिराग पासवान की ओर से सफाई दी गई कि इस तरह की कोई चीज़ नहीं हो सकती। पहले भी प्रयास किया गया था, और विपक्ष जो उनका निशाना आरजेडी की ओर था कि इस तरह से बात कर रहा है। उनकी पार्टी के सांसदों ने भी कहा कि आरजेडी के इस तरह से बयान देना, तोड़-फोड़ करना उसकी आदत है। इसके बाद चिराग पासवान दिल्ली आए। दिल्ली में उन्होंने अमित शाह से मुलाकात की, जो केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री हैं। इसके बाद अब ये सारी चीज़ें निकल कर आ रही हैं कि चिराग पासवान की जो सांसदी है, उसके खिलाफ भी अपील, उसको चुनौती दी गई है, और उसमें 3 चीज़ों की ओर इशारा किया गया है। 3 चीज़ों के खिलाफ शिकायत की गई है कि उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी के बारे में पूरी जानकारी नहीं दी, उन्होंने जो शिक्षा के बारे में अपनी जानकारी दी है वो ठीक नहीं है, और उनके खिलाफ एक एफआईआर भी दर्ज है जो उन्होंने छुपाया है। इस पूरे घटनाक्रम के बारे में आगे जो भी अपडेट होगा, लोकमत हिंदी आप तक पहुँचाता रहेगा। बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ।